आज स्थानीय लवकुश वाटिका में प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेसी शासन काल में कांग्रेस के बहुत से नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। झूठ बोलना और घोटाला करना कांग्रेस की फितरत में शामिल है। सिंह ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों पर घोटाला करने का आरोप था और ये घोटालेबाज कहलाए। हमारी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, एक भी घोटाला कोई कांग्रेसी बता नहीं पाया। सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनाधार खत्म हो रहा है, कांग्रेसी बौखला रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता को बरगला रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। हमने आज पूरे प्रदेश में सैकड़ों का जाल बिछा रखा है। सिंह ने कहा कि जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को केन बेतवा लिंक परियोजना हमें दी है, जिससे लाखों हेक्टेयर की सिंचाई होगी। केंद्र सरकार कैन बेतवा लिंक परियोजना में लगभग 4,500 करोड़ खर्च करेगी, जिससे हमारा बुंदेलखंड पूरा हरा भरा होगा। जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो भ्रष्टाचार की बात कर रही है, ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद की बात है। आपको पता है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्हीं के घर में जब छापे पड़े थे तो उन्हीं के OSP वगैरह थे, करोड़ों रुपये उनके यहाँ थे। उनके समय पे एक ट्रांसफ़र उद्योग चालू हो गया था, जो साल भर जितने महीने वो लोग रहे सरकार में ट्रांसफ़र ही चलते रहे और पैसे वसूलते रहे। आपको पता है 16 महीने कभी विकास की बात नहीं कही गई। 16 महीने किसी भी प्राकृतिक आपदा में कमलनाथ जी नहीं गए और ना किसी ज़मीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम किया। उन्होंने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं भी नहीं पूरी की। उनके जो नेतृत्व है आपके राहुल गांधी जी, वो बोल के गए थे कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ करेंगे और 10 दिन के अंदर यदि कर्जा माफ़ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन तो क्या 10 महीने गुजर गए, 16 महीने गुजर गए, उसके बाद भी लोगों की कर्जा माफ़ नहीं हुए। उनके साथ एक फ्रॉड किया, उनके लाल पीले कागज भरवाए और कर्जा माफ़ ना होने के कारण उल्टा कर्जीला उन लोगों को बना दिया, जिस कारण से उनके खाद बीज बंद हो गए और कर्जा मिलना बंद हो गया। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2100 करोड़ रुपए जमा करके उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर किया है कि जिससे उनका लेन देन सही हो जाए। आपको पता है 4000 बेरोज़गारी भत्ता की उन लोगों ने बात की थी, लेकिन किसी एक भी बेरोज़गार हमारे बच्चे को उन्होंने 4000 रुपया नहीं दी। उन्होंने 51,000 रुपया आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान में देने की बात की। 16 महीने गुजर गए, एक बच्ची के खाते में 51,000 की राशि दी। आपने जो हमारी चलती हुई योजनाएँ थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो वो बंद कर दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो वो बंद कर दी, लैपटॉप या हमारे स्मार्टफोन जो बच्चियों को दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी, जो बोनस गेहूं का हम लोग किसानों को मिल रहा था वो बंद कर दिया, जो किसान सम्मान निधि हमारे किसानों को मिल रही थी उनके खाते को सत्यापन नहीं कराया वो बंद करा दिया। प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे सरेंडर इसलिए हो गए कि इन्होंने जो मार्जिन मनी जमा करनी थी वो इनने जमा नहीं की, वो सब हमारी रुक गई। इसलिए इनने तो लगातार धोखा किया है और धोखा देके आज वोट लेने की इन्होंने कवायद की। लेकिन जब जनता को समझ में आ गया तो उपचुनाव में आपने देखा होगा जितने मत से वो जीते तो उससे दुगने तिगने मत से हमारी पार्टी जीत के आई और हमने सरकार बनाई। और इसलिए कमलनाथ जी भ्रष्टाचार की बात की प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट आप सेंट्रल में बताइए। जब इनकी सरकार थी इनके सब मंत्री आप किसी भी उसमें ले लें, कोई ना कोई किसी न किसी घोटाले में वो लिप्त थे, वो जेल भी गए। आज आप बताइए केंद्र में हमारी सरकार है, एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का लांछन लगा हो। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस तरह की जो बातें कर रही है उनको शोभा देता है, जो खुद ही उसमें लिप्त है।